चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास मंगल को तलब कर लिया। पहला इजलास 12 रुकनी कमीशन पर मुश्तमिल होगा। जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट के क़याम पर गौर होगा। आईनी बेंचों के लिए जजिस की नामजदगी एजेंडे में शामिल। फारूक एच नायक, शिबली फराज, शेख आफ्ताब और उमर अयूब रुकन नामजद। रोशन खुर्शीद बरोचा भी कमीशन का हिस्सा होंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जुडिशल कमीशन के सरबरा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन मेंबरान में शामिल। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी जुडिशल कमीशन के रुकन। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जेल इस्लाहात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। जस्टिस रिटायर्ड शबर रजा रिजवी, साइमा खाचा, खतीजा शाह और अहद चीमा शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जेलों की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, पंजाब में मसाइल फौरी हल करने पर जोर। चीफ जस्टिस की सरबराही में जेल इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास। कहते हैं लॉ एंड जस्टिस कमीशन के अदाद-ओ-शुमार देखें, जेलों की तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। कैद काटने वाले अहद चीमा और खतीजा शाह की भी इजलास में शिरकत। बहुत सहा, सब्र से काम लिया, अब मुझे ज़्यादा ना छेड़ें, बैठे हैं हम तहैया तूफ़ान किए हुए। नवाज शरीफ ने हाल दिल बयान करने के लिए फिर शायरी का सहारा ले लिया। न्यूयॉर्क में बानी पीटीआई पर भी तनकीद। कहा बानी मुल्क की तरक्की का एक मंसूबा बता दे जो उन्होंने शुरू किया। उन्होंने सिर्फ आवाम को बदतमीज़ी सिखाई। पुरअमन रह रहे कि मारे खा खा के उसके बाद हमारे वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि हम पुरअमन होते हैं। 9 तारीख को इंशाअल्लाह हम सवाबी के मकाम के ऊपर, मोटरवे के ऊपर पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर वहाँ पर इकट्ठे होकर फिर उसी जगह से आगे का प्लान देना है कि हमने इसके बाद उस जगह पे कैसे इकट्ठा होना है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी के हैं उन सबको कि उन्होंने किसी तरीके से वहाँ से लोगों को इकट्ठा करके लाना है, क्या क्या ज़रूरियात हैं साथ लेके आनी है, और इंशाअल्लाह फिर वहाँ से हम ऐलान करेंगे एक डेट का कि जो हमारी फाइनल कॉल होगी। पुरअमन रहकर बहुत मारे खा ली, 9 नवंबर को सवाबी से फाइनल कॉल देंगे। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ललकार बोले, हुकूमती तैयारियों से निमटने की हिकमत अमली बना ली। इस हुकूमत से जान छुड़ानी है, केपी हाउस में जो किया उसका हिसाब देना पड़ेगा। जेलें रास्ता नहीं रोक सकती, गवर्नर राज से डरने वाले नहीं। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 4 खारजी मारे गए। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जवानों को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद भी पार कर गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज़ कर गया। इंडेक्स 1067 की तारीखी हद को छू गया। भारत से हवाओं का रुख बदलने पर इंडेक्स 185 पर आ गया। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने तेज़ हवाओं का मैप जारी कर दिया। फ़ज़ा आलूदा होने से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। अस्पतालों में नज़ला, जुकाम और खांसी के मरीजों में इजाफा। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बच्चे, बुजुर्ग और बीमार घर में रहने को तरजीह दें। शहरियों को मास्क लगाने का मशवरा। लाहौर का जो इंडेक्स है वो 1000 तक पहुंच गया है, जो बहुत अलार्मिंग है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बिल्कुल इस बात का इजहार किया है और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द लेटर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से जाएगा इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो एक विजन है स्मॉग के हवाले से, जिसको हमारी सीनियर मिनिस्टर जो हैं वो बहुत स्पीयरहेड भी कर रही हैं। छुट्टियों का अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कोई फैसला होगा इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। सुपर सीडर्स जो है ये इसके अंदर फिर फसलें जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मॉग से बचाव के लिए जो कर सकते थे कर लिया, अब फजाओं पर तो हमारा कंट्रोल नहीं। हुकूमत पंजाब का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 तक पहुँचना तशवीशनाक है। मरियम नवाज जल्द भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखेंगी। स्कूलों में तातीलात का फैसला अभी नहीं हुआ। बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस में जमानत चैलेंज। FIA ने जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। जमानत मंजूरी गैर कानूनी और रिकॉर्ड के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। वकला ने केस में दोनों की बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी।
FIA प्रोसिक्यूशन टीम की बरियत की दरखास्तों की मुखालिफत, मौक़िफ़ अपनाया कि जानबूझकर फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नौ मई जलाओ घिराव के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त, मुराद सईद, असलम इकबाल, हमाद अजहर, फरत अब्बास के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वासिक कयूम, जुबैर नियाजी, हामिद रजा गिलानी के भी नाकाबिल जमानत वारंट। अदालत का 7 नवंबर तक मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बानी PTI की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानतों पर समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी। ATC ने प्रोसिक्यूशन को जमानतों पर दलाइल का आखिरी मौका दे दिया। जज की स्पेशल प्रोसिक्यूटर के पेश न होने पर रिकॉर्ड देखकर फैसला करने की वार्निंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इटली के सफ़ीर की मुलाकात। टेक्सटाइल, लेदर, मार्बल, सियाहत और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इटली की जैतून की काश्त मज़ीद बढ़ाने की पेशकश। अतालवी सफ़ीर ने कहा कि पंजाब में अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स मुतासर कुन हैं। मारलीना लाहौरियों की मेज़बानी की भी मोहतरफ निकली। सूद का रेट 9% तक होना चाहिए। बिजली गैस की कीमतें कम करके शरह सूद 3% पर लाई जा सकती है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबारी अफराद का एतमाद बढ़ेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज का तकरीब में इजहार ख्याल। अदाकारा नरगिस पर शौहर का तशद्दुद साबित, मेडिकल रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी। चेहरे, गर्दन और कमर पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नरगिस और घरेलू मुलाजमीन के बयानात भी कलमबंद कर लिए। नामजद मुलजिम इंस्पेक्टर माजिद बशीर ने क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी हिफाजती जमानत करवा ली। मसनूई महंगाई और माफिया को लगाम देने का फैसला। आलू, टमाटर और प्याज की नीलामी की औकात कार तब्दील। आइंदा सब्ज़ मसाला जात की नीलामी रात के अंधेरे में नहीं, दिन की रोशनी में होगी। पंजाब हुकूमत ने मंडियों में नीलामी की औकात कार तब्दील कर दिए। सलमा भट्ट ने काटशाह मंडी में नीलामी का जायजा लिया। हिज़्बुल्लाह का तल अवीव के पाल्मा चेम एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। वस्ती इसराइल में लबनान से किए गए रॉकेट हमले से 11 अफराद जख्मी हो गए। हमले से मुतादिद इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इसराइली फ़ौज ने रॉकेट हमलों की तस्दीक कर दी। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 52 अफराद शहीद और 72 जख्मी हुए। कैमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, सबकी नज़रें 5 नवंबर के अमरीकी इलेक्शन पर जम गई। स्विंग रियासतों में इंतखाबी मुहिम में जोर आजमाई। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस ने अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन में मुहिम का आगाज कर दिया। रिपब्लिकन्स की ओवरसीज की वोटिंग रोकने की दरखास्तें मुस्तरद हो गई। ट्रंप गिनती से कबल ही जीत का ऐलान कर सकते हैं। हैरिस के इंतखाबी मुहिम के सीनियर रुकन की तनकीद। व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन होगा, शर्तें लगने लगीं। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में सट्टेबाजी उरूज पर। कुछ कंपनियों ने भी लोगों को सट्टा लगाने की सहूलत दे दी। ज़्यादा से ज़्यादा $10 करोड़ तक सट्टे की ऑप्शन। सट्टे को कानूनी बनाने के लिए मामला एक ज़िली अदालत में ज़ेर समाअत है। फैसला सदारती इंतखाबात के बाद आने का इम्कान। अमेरिका में मुकीम 24 लाख मुसलमान किसे वोट डालेंगे। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में मुस्लिम कम्युनिटी अदम दिलचस्पी और तजब्जुब का शिकार। आने वाला नया अमेरिकी सदर मशरिक़ वस्ता में कत्लो गारत बंद कराने के लिए संजीदा होगा। सर्वे के मुताबिक तकरीबन 29.4% मुसलमान कैमला हैरिस को वोट देंगे। स्पेन में मुल्की तारीख का बदतरीन सैलाब। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। मशरकी सूबे वेलेंशिया और दीगर इलाकों में शदीद बारिशों के बायस अमवात की तादाद 211 हो गई। लापता अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। राहमन इज्तिमा इख्तिताम की जानिब गामजन। मुल्क भर से हज़ारों अफराद की शिरकत। रब से गुनाहों की मुआफ़ी के तलबगार। इज्तिमा की इख्तितामी दुआ आज बाद नमाज फजर होगी। और कराची आर्ट्स काउंसिल में 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रानाइयाँ इख्तिताम पजीर हो गईं। मारूफ गुलकार आसिम अजहर ने आवाज़ का जादू जगाकर हाजरीन के दिल जीत लिए।